जो लोग भी इंडियन वेयर पहनते हैं शायद ही ऐसा होगा कि उनके पास एक अनारकली सूट, कुर्ता कुर्ती, ड्रेस कुछ भी ना हो, क्योंकि अनारकली सूट, जो फ्लेरी वाले सूट, कुर्ता कुर्ती, ड्रेस होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम सभी के पास एक ना एक तो होते ही हैं। पर ऐसे टाइप के जो भी आउटफिट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला पार्टी वेयर, जो कि मोस्टली यही देखा जाता है कि अनारकली टाइप के जितने सूट या फिर कुर्ता ड्रेस होते हैं वो पार्टी वेयर ही होते हैं, उनमें हैवी वर्क हो रखा होता है। एंड सेकेंडली जो सिंपल वाले होते हैं, जो प्रिंटेड होते हैं, जैसे कि कॉटन या रेयॉन टाइप फैब्रिक में, तो ऐसे टाइप के जो होते हैं, जो सिंपल वाले होते हैं, उन्हें तो हम काफ़ी लंबे टाइम तक पहन लेते हैं और वो यूटिलाइज हो जाता है बिल्कुल अच्छे से। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम पार्टी वेयर कोई अनारकली टाइप ड्रेस लेते हैं, गाउन लेते हैं जिनमें फ्लेयर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, उन्हें हम रेगुलर बेसिस पे नहीं पहन सकते हैं। और पार्टीज़ में भी हम 1, 2, 3 मैक्सिमम 4 बार पहन सकते हैं, उससे ज़्यादा तो पहना जाएगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम होती है कि ऐसे टाइप के जो आउटफिट्स होते हैं वो कुछ टाइम पहनने के बाद हम उसे दोबारा पहन भी नहीं सकते हैं, और इतना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वो हैवी वर्क वाला होता है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, तो उसे हम डिस्कार्ड भी नहीं कर पाते। अब यही तो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ना हमारी नैया उस पार जाती है ना इस पार आती है, हम बीच में अटक जाते हैं उस आउटफिट को लेकर कि अब इसका करना क्या चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि पूरे 10 तरीके, जिनसे आप ऐसे टाइप के अनारकली सूट, कुर्ता, ड्रेस, गाउन, आपके पास में जो कुछ भी हो, चाहे वो पार्टी वेयर हो या फिर कैजुअल्स में हो, आप उन्हें रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। रीयूज़ का जो फंडा है ये मोस्टली एक्सपेंसिव आउटफिट्स के लिए ही करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और उसे हम बहुत ज़्यादा टाइम पहन नहीं पाते हैं, इसीलिए उसे रीयूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है। और ये तरीके मैं खुद भी यूज़ कर चुकी हूँ, इसीलिए आप बिल्कुल भी डाउटफुल ना रहना कि ये सब कुछ ट्राई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी कर चुकी हूँ और ये रीयूज़ करने के बहुत ही अच्छे तरीके हैं। और इनमें सबसे पहला ऑप्शन आपके पास में ये आता है कि आप सिर्फ मिनटों में 2 या 5 मिनट में आप ये कर सकते हैं। आपको बेसिकली करना ये है कि आपकी जो लॉन्ग अनारकली है, सूट है, गाउन है, कुछ भी है, उसे बीच से स्लिट करना है, बीच में एक कट लगाना है। उसके बाद जो बीच में हमने स्लिट किया है उसके कट को हेम कर देना है, दैट्स इट। और इसे आप एक लॉन्ग जैकेट की तरह, श्रग की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने पार्टी वेयर आउटफिट्स के लिए। इसे आप अपने लॉन्ग कुर्ताज और प्लाजो के साथ में, अपने लहंगास के साथ में कैरी कर सकते हैं। ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी है, एक अच्छा स्मार्ट लुक भी देगा और आपका अनारकली बहुत ही अच्छे से रीयूज़ हो जाएगा। ये आप अपने हैवी अनारकली के साथ में तो कर ही सकते हैं, जिसे आप पार्टी वेयर के लिए कैरी करेंगे। पर अगर आपके पास में कोई सिंपल प्रिंटेड अनारकली ड्रेस या कुर्ता है तो उसे भी आप एज अ श्रग कैरी कर सकते हैं, अपने रेगुलर जीन्स के साथ में इसे कैरी कर सकते हैं, अपने कुर्तास के साथ में इसे कैरी कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात, इसे आप 2 या 5 मिनट के अंदर ही कर लेंगे। नंबर 2 पे आपके पास में ऑप्शन आता है कि आपको अपने अनारकली सूट, कुर्ता, ड्रेस को बिल्कुल वेस्ट से कट कर देना है। ऊपर वाले पार्ट को हम ब्लाउज की तरह यूज़ करेंगे और उसे आप दूसरे साड़ीज़ के साथ में, दूसरे लहंगास के साथ में कैरी कर सकते हैं। अगर आपका हैवी अनारकली है तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अगर आपके पास में कोई प्रिंटेड या सिंपल वाला अनारकली सूट टाइप कुछ भी है तो उसे आप रेगुलर बेसिस वाले ब्लाउज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। पर हाँ, ब्लाउज की जैसे यूज़ करना भी आपके पास में बेस्ट ऑप्शन आता है, क्योंकि इस तरीके से यूज़ करने से एक तो वो आपके बॉडी के फिट का है, तो आप इसे ब्लाउज की तरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका आउटफिट रीयूज़ हो जाएगा। और इसके साथ ही जो अनारकली का पैटर्न होता है, मोस्टली वो जो बॉडीज एरिया होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है, उस पर कुछ ना कुछ डिटेलिंग्स या फिर कुछ भी वर्क हो रखा होता है। तो ऐसे टाइप के ब्लाउजेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हो जाते हैं, आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है दूसरे साड़ीज़ के साथ में इसे पहनने। ऑल्सो अगर आपका अनारकली हैवी वर्क वाला है, यानी कि अगर आपको हैवी वर्क वाला ब्लाउज मिल जाता है तो आप इसे पार्टीज के लिए भी कैरी कर सकते हैं, अपने लहंगास के लिए भी कैरी कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है, जो भी अनारकली हम कट करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को तो हमने ब्लाउज की कैटेगरी में रख दिया है, पर नीचे वाले को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। सो अगर आपका अनारकली प्रिंटेड है या फिर थोड़ा सा सिंपल वाला है तो उसे नीचे वाले पार्ट में आपको इलास्टिक लगवाना है और उसे एज अ स्कर्ट कैरी कर सकते हैं आप। और अगर वो थोड़ा सा हैवी वाला है तो उससे आप एज अ लहंगा भी कैरी कर सकते हैं। आपके पास में ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आता है कि आप अपने अनारकली के नीचे वाले पार्ट को एज अ लहंगा कैरी कर सकते हैं। आप चाहे तो जो हमने बॉडीज पार्ट निकाला था उस ब्लाउज को इस लहंगे के साथ में कैरी कर सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रास्ट का दुपट्टा ले लेंगे एंड दैट्स इट, आपका लुक बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही स्मार्ट लुक आएगा। अगर आप चाहे तो दुपट्टे और ब्लाउज को सेम कलर का रख सकते हैं, दूसरा कोई ब्लाउज ले सकते हैं अगर आपको ये वाला ब्लाउज पसंद नहीं आ रहा है तो
पर इस वाले नीचे वाले पार्ट को आप एज अ लहंगा कैरी कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है, अगर हमारा नीचे वाला पार्ट सिंपल है, प्लेन है, प्रिंटेड है, तो उसे हम एज अ लहंगा कैरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पार्टी वेयर लुक नहीं देगा। तो उसे हम कैरी करेंगे एज अ स्कर्ट। के साथ कैरी करने के लिए ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप क्रॉप टॉप पहन सकते हैं, शर्ट्स को पहन सकते हैं। वाइट शर्ट्स ऐसे टाइप के स्कर्ट के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर आप ऐसे टाइप के स्कर्ट के साथ में क्रॉप टॉप पहन लेते हैं, एक श्रग ले लेते हैं, देन आपका लुक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट आने वाला है। क्योंकि ये सब जो है ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। अगर आप बाहर से शॉपिंग करके ये सब पहनने वाले हैं तो उससे तो बेटर है ना कि आप अपने पुराने कपड़ों को रीयूज करें। इससे आपको दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आपके पुराने कपड़े रीयूज भी हो जाएंगे, दूसरा आपका लुक भी स्मार्ट आ जाएगा। आपको शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, ये बजट फ्रेंडली भी होता है। सो इतने सारे फायदे तो एक ही आउटफिट में आपको मिल जाए, इससे बेटर और क्या हो सकता है। इसी टाइप के स्कर्ट के साथ में शॉर्ट कुर्तीज़ भी बहुत ही अच्छी लगती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आप अपनी साइज़ की अनारकली ड्रेस को, सूट को लहंगा में कन्वर्ट करेंगे, स्कर्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपको पूरी लेंथ में आएगा या नहीं। 100% आएगा। उसके लिए आपको कुछ काम करना है। लेंथ को बढ़ाने के लिए और एक अच्छे फिट को लाने के लिए हमारे पास में 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहला तरीका है, वेस्ट एरिया पे ये फिट था, पर हम इसे एज अ लहंगा पहनेंगे या फिर स्कर्ट पहनेंगे तो हमें वेस्ट एरिया पे थोड़ा सा लूजनेस चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि ऊपर की तरफ से आपको थोड़ा सा और कट कर लेना है। 3-4 इंच अगर आप नीचे से कट कर लेते हैं और उस एरिया पे जो हमने कट किया है उतना ही फैब्रिक हम दूसरा लगाएंगे यहाँ पे, जो कि इस फैब्रिक से कॉम्प्लीमेंट होगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्कर्ट पार्ट है वो ऊपर वेस्ट तक था, बट हम वेस्ट तक इसे लहंगा या स्कर्ट की तरह नहीं पहन सकते हैं। हमें इसे नीचे की तरफ पहनना है, जिसके लिए इसे थोड़ा सा वाइड होना ज़रूरी है। इसीलिए अगर हम ऊपर से थोड़ा सा कट कर लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा विड्थ ऐड हो जाता है और ऊपर की तरफ में बेल्ट के लिए हम दूसरे फैब्रिक को लगाएंगे तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट भी ऐड हो जाता है और हमारा फिट भी अच्छा आ जाता है। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा लेंथ बढ़ाना है तो नीचे की तरफ में आप लेसेस को अटैच कर सकते हैं। जो फैब्रिक इससे मिलता जुलता हो, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करे, वैसे टाइप के फैब्रिक को अटैच कर सकते हैं, बॉर्डर्स को लगवा सकते हैं। इससे आपके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एंड ऑल्सो आप इसमें इलास्टिक यूज़ ना करके जिप को भी यूज़ कर सकते हैं। जिप के वजह से भी आपको एक अच्छी फिटिंग मिल जाएगी। नंबर 5 पे आता है आपके पास में ये ऑप्शन कि आप वेस्ट से थोड़े से नीचे तक, यानी कि अपने हिप राउंड तक या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ तक अपने सूट को, कुर्ता को, ड्रेस को कट कर सकते हैं और इसे एज अ पेप्लम ड्रेस, पेप्लम कुर्ता, पेप्लम टॉप भी पहन सकते हैं। सभी एक जैसे ही होते हैं। आपका जो भी आउटफिट है वो जिस टाइप का है, चाहे वो हैवी हो या फिर प्रिंटेड हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसे नाम दे सकते हैं। जस्ट हमें करना ये है कि अपने लेंथ के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेना है और इसे एज अ पेप्लम कुर्ती भी पहन सकते हैं हम। आप चाहे तो इसे धोती सलवार के साथ में पहन सकते हैं तो ये पेप्लम सूट की तरह काम करेगा। आप चाहे तो इसे जीन्स के साथ में, जेगिंग्स के साथ में पहन सकते हैं तो ये पेप्लम कुर्ती या फिर पेप्लम टॉप की तरह भी काम करेगा। नेक्स्ट आता है वो जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव लगता है और मैंने अपने 2 अनारकली सूट को इस तरीके से रीयूज़ किया। मैं अपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इनोवेटिव स्टोरी आपके साथ में शेयर करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हाँ, इतना सब कुछ भी किया जा सकता है रीयूज़ करके। मेरी मम्मी की एक साड़ी थी जो कि पिंक कलर की थी और उसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैंने पहले तो उस साड़ी से एक गाउन टाइप ड्रेस बनाई जो कि बिल्कुल फ्लोर लेंथ की थी। साड़ी का जो आंचल वाला पार्ट था वो थोड़ा सा डिफरेंट था और पूरी साड़ी बिल्कुल पिंक कलर की थी। तो मैंने आंचल वाले पार्ट को योक एरिया पे, जैसा कि आप इस कुर्ती में देख सकते हैं, योक एरिया पे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। सेम ऐसा ही मैंने गाउन बनाया था और कुछ टाइम पहनने के बाद, शायद 1-2 बार पहनने के बाद उस गाउन को मैंने एज अ लहंगा और ब्लाउज में कन्वर्ट किया। मैंने उसे वेस्ट से कट कर दिया, जिसके बाद वो लहंगा एंड ब्लाउज में कन्वर्ट हो गया था। और कुछ टाइम पहनने के बाद मैंने फिर से उसे रीयूज़ किया क्योंकि मुझे रीयूज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव लगता है मुझे रीयूज़ करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, जब भी मैं रीयूज़ करती हूँ तो मेरे अंदर की क्रिएटिविटी बाहर आती है। इसलिए मुझे रीयूज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो दोबारा जब मैंने उसे रीयूज़ किया तो ऊपर वाला पार्ट जो था, ब्लाउज़ का जो पार्ट था, वो और पहनने लायक नहीं था क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसे 2-4 बार पहन लिया था और रीयूज़ करने की वजह से वो ख़राब हो चुका था। पर नीचे वाला जो पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंडीशन में था, इसीलिए मैंने उसे एक फ्लेरी प्लाजो में कन्वर्ट किया। स्कर्ट को प्लाजो में कन्वर्ट करने में मैक्सिमम मुझे 10 या 15 मिनट लगे होंगे और फिर से रीयूज़ होने के बाद मुझे एक नया आउटफिट मिल गया था। सो आप समझ सकते हैं कि एक ही आउटफिट को आप कितने तरीक़ों से रीयूज़ कर सकते हैं।
सो आप इस तरीके से अपने एक आउटफिट को बहुत बार डिफरेंट तरीकों से पहन सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है, जैसा कि मैंने बताया, मैंने अपने स्कर्ट को एक प्लाजो में कन्वर्ट किया था। स्कर्ट के प्लाजो में कन्वर्ट होने का एक फ़ायदा ये है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर होता है। आप अपने अनारकली का जो स्कर्ट वाला एरिया है उसे एक प्लाजो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ टाइम उसे स्कर्ट की तरह पहनिए, उसके बाद उसे प्लाजो में कन्वर्ट कर लीजिए, जिसे आप अपने कुर्ती कुर्ता के साथ में, क्रॉप टॉप के साथ में पहन सकते हैं। नेक्स्ट आता है, हमने ये तो जान लिया कि हमारी अनारकली का जो बॉडीज एरिया है, ऊपर का जो पार्ट है, उसे हम एज अ ब्लाउज भी कैरी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है कि अगर आपके अनारकली का स्लीव फुल स्लीव है, 3/4 स्लीव है, या फिर स्लीव पे अच्छा खासा डिटेलिंग वर्क हो रखा है, तो उसे आप वेस्ट ना करें, आप उसे एज अ जैकेट भी पहन सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि इस टाइप के जैकेट्स को आप अपने साड़ीज़ के साथ में कैरी कर सकते हैं। अपने ब्लाउज़ के ऊपर इसे एज अ जैकेट पहन सकते हैं, या फिर हमारे ब्लाउज़ का जो लेंथ होता है उससे अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ का इसे रखते हैं तो वेस्ट एरिया तक ये टाइट होगा और उसके नीचे से थोड़ा सा फ्लेयरी होगा, जिसकी वजह से ये पेप्लम ब्लाउज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन दोनों ही टाइप के जो भी आउटफिट्स आपको मिलेंगे, इन्हें आप अपने साड़ीज़ के साथ में कैरी कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक देने वाला आउटफिट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगर आपके अनारकली में नीचे की तरफ में स्कर्ट एरिया पे अच्छा खासा वर्क हो रखा है, डिटेलिंग है, उसे आप एज अ लहंगा यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन ये भी आता है कि ऊपर वाला जो पार्ट है, जो बॉडीज़ एरिया है, उसे आप कट करके निकाल दें और बॉडीज़ एरिया पे किसी और फैब्रिक का, जो भी आपको पसंद हो, दूसरे फैब्रिक का बॉडीज़ लगवा सकते हैं और इसे पूरी की पूरी न्यू अनारकली में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ध्यान जाता है, लोगों का अटेंशन जाता है, वो ऊपर की तरफ ही जाता है। सो अगर आप ऊपर वाले पार्ट को ही चेंज कर देंगे तो आपको एक न्यू अनारकली का लुक मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट होता है कि कोई आपको नोटिस ना कर ले, तो आप इसके ऊपर एक श्रग ले सकते हैं, देन आपको कोई नोटिस नहीं कर पाएगा कि ये आपने अपने पुराने आउटफिट से न्यू बनाया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो कि आपको बिल्कुल ट्रेंडी एक न्यू लुक देने में हेल्पफुल हो सकता है, जो कि बॉडीज एरिया पे हमें कोई कट नहीं लगाना है, उससे थोड़ा सा नीचे से हमें एक कट लगाना है, जो कि होगा फ्रंट स्लिट कुर्ता, फ्रंट स्लिट ड्रेस। ऐसे टाइप के जो आउटफिट होते हैं वो प्लाजोज के साथ में, स्कर्ट के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो अगर आपके पास में जो हैवी अनारकली है, उसे आप अपने स्कर्ट के साथ में, प्लाजो के साथ में, फ्लेरी प्लाजो के साथ में एक्चुअली उसे कैरी करके एक दुपट्टा लेके बिल्कुल न्यू ट्रेंडी वाला सूट का लुक दे सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है। और अगर आपके पास में सिंपल प्रिंटेड कोई अनारकली है तो उसको अपने सिगरेट पैंट के साथ में, ट्राउज़र के साथ में कैरी कर सकते हैं, जेगिंग्स के साथ में, जीन्स के साथ में कैरी कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा लुक भी देगा और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है। ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ट्रेंडी है। सो लास्टली हमारे पास में ये ऑप्शन आता है कि अगर हमारा आउटफिट हैवी है और उसमें जो वर्क हो रखा है वो अच्छा खासा है, उसके वर्क डल नहीं हुए हैं, तो ऐसे टाइप के आउटफिट्स को आप एज अ लेस भी, एज अ बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। आपका आउटफिट कहीं से कट फट गया है या फिर उसमें स्टेन्स लग गए हैं जिसे आप दूसरे तरीके से आउटफिट बना के यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास में सबसे बेस्ट तरीका ये है उसे यूज़ करने का कि आप ऐसे आउटफिट से लेसेस को निकाल सकते हैं। अगर आपके आउटफिट में पहले से कोई लेस लगी हुई है तो उसे आप एज इट इज़ दूसरे आउटफिट में लेस की तरह यूज़ कर ही सकते हैं, पर जो आपका आउटफिट है उसमें से भी आप लेसेस और बॉर्डर्स को निकाल सकते हैं नीचे की तरफ से, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा फ्लेयर होगा, तो वहाँ से लेसेस को निकालना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। वहाँ से हमें पतली पतली पट्टियाँ कट करनी है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हम बहुत ज़्यादा ब्रॉड पट्टियों को कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेयर होने की वजह से वो इस तरीके के शेप में होता है। अगर हम काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड पट्टियाँ कट करेंगे तो जो हमारा बॉर्डर होगा, लेस होगा, वो अच्छी शेप में नहीं आएगा। बट हम पतली पट्टियों को निकाल सकते हैं और उसे एज अ लेस, एज अ बॉर्डर दूसरी आउटफिट में यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, इससे कुछ नया जानने को, कुछ सीखने को मिला है। सो अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।